हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर नंबर 9 में क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 सारणिक में हमने लेक्चर नंबर 9 में आपको शुरुआत कराया था नया टॉपिक शेखंडज आव्यूह। ठीक है ना। शेखंडज आव्यूह क्या होता है इसके बारे में समझाया था आपको, और उसके ऊपर एक प्रमेय होती है वो भी आज समझेंगे, और शेखंडज आव्यूह के द्वारा ही हम इनवर्स ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो पिछले टॉपिक पर हमने ये पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में या पिछली वीडियो में देखोगे आप शेखंडज आव्यूह क्या होता है। शेखंडज आव्यूह इसको कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो किसी वर्ग आव्यूह के शेखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्ग उसका शेखंडज आव्यूह कहलाता है। ठीक है ना। तो यदि कैपिटल ए कोई वर्गाव्यूह हो, यदि कैपिटल ए कोई वर्गाव्यूह हो, तब आव्यूह ए का जो शेखंडज होगा उसको हम एडजॉइंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं, और ये होता है एआईजे का ट्रांसपोज। एआईजे का ट्रांसपोज, जहां एआईजे क्या है, आव्यूह ए के, यहां एआईजे है आव्यूह ए के सारणिक के, आव्यूह ए के सारणिक के शेखंडों, सारणिक के अवयवों। दरअसल में आव्यूह के अवयवों के शेखंड नहीं बनते, उसके सारणिक के अवयवों के शेखंड बनते हैं। तो जहां एआईजे क्या है, आव्यूह ए के सारणिक के अवयवों के शेखंडों से निर्मित आव्यूह है। शेखंडों से निर्मित आव्यूह मतलब कुल मिला के आपको एआईजे निकालना पड़ता है। मतलब एआईजे का मान कैसे होता है, a11, a12, a21, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये होता है। अगर 2 क्रॉस 2 का है तो दिया गया आव्यूह तो केवल 4 अवयव आएंगे। तो ये सारे मान निकाल लें और इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज। तो क्या निकल आता है, एडजॉइंट ऑफ। समझ में आ रही है। अब इस पर एक प्रमेय आती है, थ्योरम। क्या कहती है प्रमेय, यदि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिद्ध भी करवाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे तो उसमें सिद्ध करवा रखा है। ठीक है ना। तो प्रमेय क्या कहती है कि यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो, ए कोई वर्ग आव्यूह हो, तब ए का गुणा एडजॉइंट ऑफ ए से किया जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा ए से। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए का सारणिक इंटू आर। ये होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है ए का सारणिक इंटू आर। ठीक है ना। तो कभी कभार क्या करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे देता है वर्ग आव्यूह और कहता है इसका शेखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए तथा इस रिजल्ट को सत्यापित कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे प्रश्नावली 4.4 में, तो इसी प्रकार का है। एक बार इसको देखेंगे और इस रिजल्ट को सत्यापित करेंगे, उसके बाद आपको नया टॉपिक इसमें पढ़ाएंगे। देखो प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 ही दे रखा है, तो इसको देखते हैं। सॉरी 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। गिवन मैट्रिक्स कोई सी भी हो सकती है। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 4.5 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट।
सेकंड पार्ट में 3 क्रॉस 3 का टाइम लगेगा एडजॉइंट निकालने में, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था काफी टाइम लगता है। तो ये टॉपिक क्लियर कराने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, एडजॉइंट निकालना तो पिछले लेक्चर में भी हमने जाना था, ठीक है ना। तो क्या है, एक आरबी दे रखा है, ए बराबर क्या है 2 3 -4 -6 2 3 -4 -6 कोई अगर यदि ए ये कोई आरबी है तो कह रहा है सत्यापित कीजिए a into adjoint of a बराबर adjoint of a into a बराबर a का साइड into i, ठीक है ना। वो आगे पीछे कैसे भी लिखो, वो चीज सिद्ध करनी है। तो ये चीज सिद्ध करने के लिए a के साइड का मान होना चाहिए, तुम्हें पता वो तो हम निकाल लेंगे, i हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सबसे मुख्य चीज क्या निकालनी है इसमें, adjoint of a, ठीक है ना। तो सारी चीज निकाल के इसको सत्यापित कर लेते हैं। अब a के साइड का मान तो क्लियर है, a का साइड कैसे निकालेंगे, आरबी का चिन्ह हटाना है, साइड का चिन्ह लगाना है। क्या आएगा, ऐसे माइनस के बाहर और माइनस, ये भी माइनस के बाहर, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, क्या आएगा 0, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो ये तो निकल गया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, और हमने बताया था 2 क्रॉस 2 का अगर एडजॉइंट निकालना है, अगर कोई आरबी ए दे रखा है उसका एडजॉइंट निकालना है, डायरेक्ट निकाल सकते हो 2 क्रॉस 2 में 2 3 -4 -6। अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो आपको करना क्या है, इनको तो परस्पर बदल दो, परस्पर बदलिए, तो इनके आपको चिन्ह बदल देंगे, केवल इतना काम करना है और एडजॉइंट तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो बदल दो जी, इसको यहाँ -6 2, इनके चिन्ह ये माइनस का हो जाएगा, ये निकल गया। ए का साइड को बताइए। अब इसको इस रिजल्ट को सत्यापित करने के लिए मतलब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, जो वो सत्यापित करवा रहा है कि a into adjoint of a बराबर adjoint of a into a बराबर a का साइड into, ये सत्यापित करना है। तो एक वैल्यू को इसकी निकाल दो, एक इसके बराबर होनी चाहिए, a का साइड into i। अब a का साइड का मान तो 0 है, 0 का अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे तो 0 0 0 0 आएंगे सारे में। तो अब इसको निकाल के बता दो बस। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले एक वैल्यू निकाल रहा हूं a into adjoint of a। तो a into adjoint of a निकाल के देख लो आप, कैसे निकालेंगे, a का गुणा adjoint of a से करेंगे, ठीक है ना। ये तो प्रक्रिया आपकी समझ में आई है, ये ट्रू रिजल्ट है तो ये तो ट्रू होना ही होना है, ठीक है ना। अब a का मान कितना है 2 3 -4 -6 2 3 -4 -6, ये तो a का मान लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ a का मान कितना है, एडजॉइंट ऑफ a का मान अभी आपने निकाला है, ठीक है ना, 6 -3 4 2, 6 -3 6 -3 4 2। कैसे निकाला था समझ में आ गया, इनको परस्पर बदल दिया था, -6 का सॉरी, इनको परस्पर बदल दिया था, इनके चिन्ह बदल दिए थे, ठीक है ना। तो अब इसको आगे हम गति प्रदान करा देते हैं। इनका दो आदमी का गुणा करना तो हमने जान रखा था चैप्टर नंबर 3 में। तो इनका गुणा करो, कैसे करोगे, कोई पंक्ति गुणा इसका, पंक्ति गुणा इसका, तो माइनस के बाद और इसका गुणा ऐसे, माइनस के 6 प्लस के 6 प्लस के 24 माइनस के 24 प्लस के 12 माइनस के 12, क्या आएगा 0 0 0 0। और इसको क्या लिखा जा सकता है 0 into 1 0 0 1, ये लिखा जा सकता है। अरे मैं ये कह रहा हूं जैसे ये रिजल्ट आया तो इसको क्या लिखा जा सकता है 0 into 1 0 0 1 लिखा जा सकता है। तो 0 का गुणा करोगे तो देखो 0 0 ही आएगा। ऐसा क्यों लिखा, चलो इसको तो मैं लिख दूंगा a का साइड, तो a के साइड का मान कितना था आपके पास 0, और इसका मान इसको कह सकते हो i के बराबर। तो a into adjoint of a क्या निकल के आएगा a का साइड into i। अब इसी प्रकार आप उल्टा करोगे तो भी वैल्यू यही आएगी। तो ये काम आप खुद करके देखना। इसी प्रकार अब एडजॉइंट ऑफ a का गुणा a से करके देखना, तो वो ये निकल के आएगा a का साइड into,
आप तो करना, अरे इसका बना इससे करना, इसको पहले लिख लेना, इसको बाद में सरल करोगे ना तो ये लाइन आ जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? में क्या दे रहा हूं? सो एंड में लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये बात सही है कि ए का गुणा एडजॉइंट ऑफ ए से करा जाए या एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा ए से किया जाए। ये जो वैल्यू होती है वो ए का साइन इनटू आई। ये काम मैं डायरेक्ट लिख दिया, आपको करके दर्शा देना, पेपर में कर देना इसको, ठीक है ना। तो ये सेकंड आव्यूह के ऊपर एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय थी कि अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है और उसका सेकंड आव्यूह अगर एडजॉइंट ऑफ ए है तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए का साइन इंटू आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये अपनी कंप्लीट है। तो आपने एडजॉइंट निकालना सीख ही लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट कराता हूं मैं, ठीक है ना। किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम, उससे पहले आपको दो चीज नहीं बतानी है कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक तो कंप्लीट है अपना। तो दो परिभाषा लिखा रहा हूं, पेपर में ये पूछा गया था। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और एक होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। पिछले साल के एग्जाम के पेपर में, पिछले साल तो इस सत्र में तो फॉर्मूला की वैसे एग्जाम हुई नहीं है, लेकिन पिछले 2020 में जो पेपर आया था उसमें ये परिभाषा आई थी कि अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं, उन्हें समझाइए। तो ये कभी कभार पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है ना। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब नॉन इन्वर्टेबल, मतलब जिसका इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सके, और ये इन्वर्टेबल मतलब जिसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सके, ठीक है ना। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मत समझना नॉन है तो अव्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय को ही नॉन सिंगुलर कहते हैं और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को कहते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो क्या होते हैं ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो देखो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं, तो एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए, मैं एग्जांपल लिख के दूंगा आपको। एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए, ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर, मतलब अगर उसके साइन का मान अगर 0 आता है तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। जैसे ये कोई आव्यूह ए है, 2 1 6 3, ये अब अगर आपने इसका साइन निकाल के देखा 2 1 6 3, क्या आएगा 2 3 6 -6, क्या आ गया 0। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ये अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब उसका इनवर्स या व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब अतः आव्यूह ए कैसा है, अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय है। और दूसरी बात व्युत्क्रमणीय, जिस बिल्कुल इसका उल्टा, अगर किसी आव्यूह के साइन का मान 0 नहीं हो तो व्युत्क्रमणीय होता है, 0 हो तो वो अव्युत्क्रमणीय। तो बिल्कुल सेम कहानी, एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए, ठीक है ना, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। व्युत्क्रमणीय एक वर्ग आव्यूह कैपिटल ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ए बराबर कोई भी आदमी ले लो 2 3 1 5। अब इसके सारे का मान निकाल लो 2 3 1 5 क्या आएगा, ऊपर का मान नीचे 10 -3 क्या आया 7 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, अतः एक ऐसा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो ये दोनों बात समझ में आई होंगी, तो ढंग से नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक पर ले चलता हूं इसके। तो ये चीज क्लियर हो गई हमारी व्युत्क्रमणीय आव्यूह एवं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है जी। इसके बाद इसमें एक नया टॉपिक आता है व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है ना, तो देखते हैं। इसमें दो प्रमेय, एक प्रमेय और दे रखी है कि दो आव्यूह के गुणनफल का सारणिक उनके क्रम से सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, ये याद रखना जो रिजल्ट लिख रहा हूं। तो मैं आपको इनवर्स ज्ञात करने का फॉर्मूला बता रहा हूं, व्युत्क्रम मतलब कैसे निकलता है इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो यदि कैपिटल ए कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, मतलब व्युत्क्रमणीय होगा, मतलब व्युत्क्रमणीय का मतलब इनवर्टेबल, मतलब जिसका इनवर्स ज्ञात किया जा सके। यदि कैपिटल ए कोई व्युत्क्रमणीय, ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, तब ए का आव्यूह ए का व्युत्क्रम, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका। आव्यूह ए का जो व्युत्क्रम होगा उसको हम ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? ए इनवर्स से। और इसका फॉर्मूला होता है 1/a का सारणिक इनटू एडजॉइंट ऑफ। ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये तो बताइए कि ये व्युत्क्रमणीय है तो ए के सारणिक का मान क्या नहीं होगा, 0। अरे ए के सारणिक का मान 0 नहीं होगा तभी तो व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। तो अगर आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है तभी इनवर्स निकलेगा। तो इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/a का सारणिक इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब उस आव्यूह के शेषखंड में उसके सारणिक का लगा देते हैं प्रत्येक अवयव में भाग, तो क्या निकल आता है, इनवर्स। समझ में आ रही है? तो अगर कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय है तो उसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/a का सारणिक इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, तो चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा रखा था कि अगर किसी का इनवर्स निकालना है, सही निकला या गलत, तो हम जानते थे a इनटू a इनवर्स कर लो या a इनवर्स इनटू a कर लो, क्या आ जाता था, i। ठीक है ना, तो अगर आप आंसर निकालेंगे वो सही है कि गलत है, तो a इनवर्स का गुणा a से करके देख लेंगे या a का गुणा a इनवर्स से क्या आ जाएगा, i। तो ये वाली बात तो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा रखी थी। फिलहाल आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है कि अगर कोई आव्यूह a व्युत्क्रमणीय है तो उसका इनवर्स का सूत्र क्या होता है, a इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक इनटू 1/a का सारणिक इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ढंग से याद कर लेना इस फॉर्मूले को। ठीक है ना, बाकी इसके और गुणधर्म है वो मैं लिखाऊंगा। ठीक है ना, तो इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला है, इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो मैं कल लिखाऊंगा। प्रश्नावली 4.5 में ये क्वेश्चंस दे रखे हैं इनवर्स निकालने के। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 से 11 प्रत्येक प्रश्न में आव्यूहों के व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। और अस्तित्व कब होगा, जब वो आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमणीय। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 ये घर पे करने हैं आपको। एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक 2x2 कोटि का, एक 3x3 का। तो जैसे क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5, मतलब ये कह रहा है इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है ना, इनवर्स का मतलब
व्युत्क्रम, ठीक है ना, व्युत्क्रम कह लो या इनवर्स। तो ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है ना, क्या है 2 - 2 4 3, ये और हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स ज्ञात करना है, मतलब ए इनवर्स का मतलब इसका व्युत्क्रम ये तो दे रखा है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया है। और ए इनवर्स कब ज्ञात करना है, जब उसका अस्तित्व हो। अब ए इनवर्स का अस्तित्व कब होता है, जब मैंने बताया था वो व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, मतलब उसके साइड का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम तो बस अभी निकालते हैं इसको, देखो फॉर्मूले से ए बराबर क्या दिया है 2 - 2 4, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं। तो ए के साइड का मान निकालना है 2 - 2 4 की, इसका विस्तार कर लेना है, ऊपर का गुणा नीचे 2 3 6 -4 दूनी 8 माइनस के 8 हो जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आएगा 14, जो कि 0 के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है 0। इसका मतलब अभी हमने बताया था कि अगर किसी आदमी के साइड का मान 0 नहीं हो तो व्युत्क्रमणीय आदमी कहलाता है। अतः ए कैसा है व्युत्क्रमणीय, क्योंकि हमें फॉर्मूले में भी इनवर्स में ए के साइड का मान को निकालना ही पड़ता है, उसको पहले ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ए कैसा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये लाइन समझ में आ गई होगी। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह है इसका मतलब उसका ए इनवर्स का अस्तित्व है। अतः ये समझ में आ गई होगी बात कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है जी, 1/a का साइड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना है। तो ए के साइड तो निकाल लिया, तो जरूरत क्या है एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट का मतलब शेडखंडज, तो आपको केवल एडजॉइंट निकालना, यहां पर वैल्यू जमा देनी है। तो आप एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, और मैंने कहा था 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना है तो सीधा ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल देते हैं और इनके चिन्ह बदल देते हैं। तो देखो पुनः ए बराबर क्या है 2 - 2 4 3, ठीक है ना। हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, कुछ नहीं करना है, इनको परस्पर बदल देंगे, परस्पर बदलिए, और इससे क्या करेंगे आप, चिन्ह बदल देंगे। इतना काम कर दोगे एडजॉइंट निकल जाएगा। लेकिन 2 × 2 में ऐसे कर सकते, 3 × 3 में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो एडजॉइंट निकल गया जी हमारा बड़ी आसानी से, ये यहाँ ये यहाँ, और इनके चिन्ह बदल दिए, निकल गए, ठीक है ना। ये वैल्यू जमा दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो ए इनवर्स का मान क्या निकला 1/a का साइड का मान कितना है 14, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला 3 2 -4, यही हमारा, ठीक है जी। चाहे तो प्रत्येक अवयव का भाग लगा लो, और उत्तर की जांच करनी है तो ए इनवर्स का मान ऐसे करके देख लो, आई आ जाएगा। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है कि आपने गलत निकाला या सही, तो पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा था ए इनवर्स का गुणा ए से करो, या ए का गुणा ए इनवर्स से क्या आ जाएगा आई। तो ए इनवर्स का गुणा ए से करके देख लो, अभी मालूम पड़ जाएगी आपको। तो ए इनवर्स का मान कितना है 1/14, 3 2 -4 2, और ए का मान कितना है सवाल में लिखा 2 - 2 4, 1 मिनट लगेगी इसको सरल करके देख लो ना, आई आना चाहिए, क्या आना चाहिए आई। कर लो चेक, पंक्ति गुणा स्तंभ 3 दूनी 6 2 चौके 8, पंक्ति गुणा स्तंभ -6 प्लस के 6 हो जाएगा, पंक्ति गुणा स्तंभ -8 प्लस के 8 हो जाएगा, पंक्ति गुणा स्तंभ प्लस के 8 प्लस के 6 हो जाएगा। देखो गुणा करना तो आता ही है, कोई नई बात नहीं बता रहे। तो यहां से कंप्लीट हो गई ये बात। क्या आएगा 1/14, 8 और 6 14, ये 0 ये 0 ये 14। अब प्रत्येक अवयव में 14 का भाग लगाओगे तो 1 0 0 1, जो किसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो आंसर निकाला है वो राइट, समझ में आ गया। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं। अगर इसका मान 0 हो जाता तो 0 का भाग लगता तो डिफाइंड ही नहीं होता, परिभाषित ही नहीं होता।
तो अगर किसी वर्ग आव्यूह के सारे का मान 0 आ गया तो वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हुआ तो उसका A इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा है कि अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। अस्तित्व कब होगा? जब उसके सारे का मान क्या नहीं हो। तो ये मैंने आपको एक कराया 2x2 का, एक कराता 3x3 का। उत्तर देना चाह तुम कर सकते हो, सही है कि गलत है। ठीक है ना? अगर पेपर में टाइम बचे तो जांच कर लेना, रब्बा कर लेना, हालांकि आपसे लिखेगा कि जांच कीजिए। ठीक है ना? तो ये 3x3 का और कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये एक ही टाइप के सवाल है। ठीक है ना? इस 8 वाले लो या 9 वाले लो, 7 वाले लो, एक सही है तो सारे A बराबर कोई आव्यूह दे रखा है, क्या है आव्यूह को ABC कुछ भी लिख सकते हो। 1 2 3 0 2 4 1 2 3 0 2 4 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो आपको A इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो उसके सारे का मान निकालना। सबसे पहला काम तो सारे निकालना है। ये देखिए बात समझ में आ रही है? अब इसका सारे कैसे निकलेगा? किसी के साथ प्रसार कर लो, C1 के साथ कर लो ना, अरे दोनों 0 पे ले में जल्दी हो जाएगा। C1 के साथ विस्तार, और विस्तार करना तो खूब सीख रखा है। C1 किसी के साथ कर सकते हो, मैंने तो C1 के साथ कर दिया। यहाँ लिख दो, वहां से हटा के C1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेगा। ठीक है ना? ये जल्दी कैलकुलेशन लानी है, इसके सापेक्ष कर दो, क्योंकि 2 0 तो है, काम बन जाएगा। 1 के लिए ये हटेगा 10 माइनस 0, बाकी इनके लिए तो कोई जरूरत नहीं। तो कितना आया? 10 आ गया। A के सारे का मान 10 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब क्या होगा? अतः आव्यूह A कैसा है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और व्युत्क्रमणीय है तो भैया जी इसके इनवर्स का अस्तित्व होगा, तथा A इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। और A इनवर्स का क्या फॉर्मूला? 1/A का साइड इनटू एडजॉइंट ऑफ। ये भूल रहा नहीं। अवयवों को देख लेना, 1 2 3 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5, बिल्कुल सही है। तो ये हमने सारे का मान निकाल लिया, जो कि 0 नहीं आया, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो गया। अब एडजॉइंट निकालना है, तो अभी तो 2x2 का था, फटाफट निकाल दिया था, लेकिन 3x3 का तो आपको पूरा कार्य करना पड़ेगा, जो कि आपने अभी आपने निकालना सीखा था पहले क्वेश्चन में। ठीक है ना? तो क्या करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराते हैं लास्ट वीडियो में, तो उसमें आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया। तो एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है जी? Aij का ट्रांसपोज। ठीक है ना? जहां Aij क्या है? ये क्या है? आव्यूह A के सारणिक के अवयवों के सैखंडों से निर्मित आव्यूह है। ठीक है जी? तो Aij का मान क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सारे वेक्टर निकालने पड़ेंगे आपको। फिर उसका क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोज, तब निकलेगा एडजॉइंट ऑफ A। तो बस इनको निकाल। मैंने कहा था इनको डायरेक्ट निकालना, पूरा फॉर्मूला नहीं, तो -1 की पावर i प्लस Mij, इतना काम नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है? ऐसे ये फटाफट निकल जाते हैं। ठीक है ना? और वैसे पूरा फॉर्मूला लगा के करोगे तो टाइम लगेगा। ये -1 की पावर 1 प्लस 1 प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपको कैसे चिन्ह लगा लिया करो? प्लस माइनस प्लस, अरे इनको जोड़ोगे सब आएगा
लिखा लो इसका मान, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ऐसे और लगा लो ब्रैकेट, ठीक है ना। तो हटाओ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 पंजे 10 -0, 10 -0 10 आएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 -0 0 ही आएगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 -0 0 ही आएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, समझ रहे हो भैया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 पंजे 10 -0, बाहर माइनस है तो माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 -0 का मान 3 से करो तो 0 आएगा, क्या आएगा 5। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 -0 क्या आएगा 0। ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर सरल करो, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 चौके 8 -6 8 -6 क्या आएगा, ठीक है ना। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 -0 क्या आएगा 4, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 -0 क्या आएगा, समझ में आया कि नहीं आया। सारे कोफैक्टर मैंने निकाल लिए। अब कोफैक्टर निकल गए तो aij तैयार हो गया। अतः aij बराबर क्या आ गया जी, सारे कोफैक्टर्स के मान लिखो, 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 -10 5 0 2 -4 2 -4। तो अब हमें क्या चाहिए था, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्यों, तो इनवर्स निकालने के लिए तो एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए, चूंकि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, aij का ट्रांसपोज, aij का कर दीजिए ट्रांसपोज, तो क्या आएगा ये, पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलो ऐसे, 10 0 0 -10 5 0 2 -4, और ये वैल्यू लगा दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या था, a इनवर्स बराबर 1/a का साइड एडजॉइंट ऑफ ए, तो a इनवर्स बराबर 1/a का साइड का मान आपने कितना निकाला, देखिए 10, और एडजॉइंट ऑफ a का मान ये आपने निकाल लिया ऐसे। यही हो गया हमारा। एक बार आंसर की से चेक कर लेना। अगर आपको, अगर मान लो आज पेपर में तो आंसर की मिलेगी नहीं, तो आपको क्या करना है, उत्तर का अगर जांच करनी है तो इसका बड़ा इससे करा देना, आ जाएगा। फिलहाल इसको करने से बेटर चेक कर लेते हैं एक बार कि a इनवर्स का मान कितना आया है। तो 4.5 का क्वेश्चन नंबर ये कौन सा कराया, 7वां। तो 1/10 10 -10 2 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अभी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपने a इनवर्स की वैल्यू ये निकाल के देखी, जो कि आंसर की से देखा था बिल्कुल यही दे रखी है, तो इसका मतलब अपना उत्तर बिल्कुल सही है। अगर आपको पेपर में करना है कैसे उगाएंगे, तो पेपर में तो आपको क्या करना है, a इनवर्स का बना ऐसे करते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, दिखाई आ रही, ठीक है ना। तो ये पूरी बात ढंग से समझ में आ गई होगी। तो a इनवर्स निकालना सीख लिया आपने, सेकंड के द्वारा a इनवर्स कैसे निकाला जाता है ये देख लिया। अगले लेक्चर में मैं इसके कुछ गुणधर्म लिखाऊंगा व्युत्क्रम अवयव के, और इस प्रश्नावली को फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपने मुख्यतः a इनवर्स कैसे निकाला जाता है ये सीख लिया, और एक एडजॉइंट की मैंने प्रमेय दिखाई थी कि a * एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a * a बराबर क्या होता है। तो आज की ये क्लास ढंग से आपकी क्लियर है, इसको ढंग से कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 ये होमवर्क, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 ये आपको घर पर करना है, ठीक है ना। इनवर्स निकालना है सेम तरीके से, क्योंकि इसका यूज आगे भी होगा जब समीकरणों को हल करेंगे हम, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसको ढंग से कवर कर लेना, ठीक है ना। बाकी बातें नेक्स्ट टाइम पर।